हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में गवर्नमेंट के द्वारा मेजर टैक्स की बेनिफिट दी गई है। दोस्तों, यदि कोई सीनियर सिटीजन हाउस प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लैट या कोई बिल्डिंग को सेल करता है तो उसे कितनी टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, टीडीएस उसका कितना कटेगा। और आप लोग के द्वारा एक कमेंट भी पूछा गया था कि सर यदि हम 44 लाख तक की हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो हमें टैक्स कितना देना होगा और टीडीएस कितना हमारा कटेगा। तो आपको इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं कि 44 लाख तक की सेल की गई प्रॉपर्टी पे आपका टैक्स जीरो कैसे होगा और टीडीएस कैसे जीरो होगा। कमेंट में आप लोगों ने सवाल किया था कि सर यदि हम कोई फ्लैट बेचते हैं और उसकी सेल वैल्यू 26,75,000 की है और यहाँ पे जो डेट ऑफ सेल है वो है 3 मई 2025 और जो फ्लैट को बाई किया गया था वो 27 अगस्त 2017 को किया गया था और 22 लाख रुपीस में बाई किया गया था। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसपे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, जनरली ये सर्किल रेट के अनुसार ये वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। तो 3 मई 2025 को जो कि रजिस्ट्री की डेट थी उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25,50,000 की रही है। और दूसरा जो कमेंट किया गया था वो किया गया था कि हमने कोई बिल्डिंग बनाया सेल किया हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो 17,50,000 में हमने सेल किया हुआ है 15 अप्रैल 2025 को और उसको बाई करने की जो कॉस्ट थी वो थी 11 लाख रुपीस का। 30 जून 2013 को ये बाई किया गया था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी रजिस्ट्री के दिन 16,50,000 की थी। ये जो डेट है जनरली 15 अप्रैल 2025 ही है। यहाँ पे जो फ्लैट या फिर हाउसेस सेल किए गए हैं ये इस पे टैक्स किस तरीके से लगेगा। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स दो तरीके से लगता है। पहला तो ये कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। तो यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी को आप 2 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है और यदि आप 2 साल के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है। तो इसके लिए आपको डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल इन दोनों के पीरियड का आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 2017 और 2025 है, दोनों में लगभग ह्यूज डिफरेंस है, मतलब कि लगभग 8 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पर यदि आप इन दोनों ही प्रॉपर्टी का आप देखिए तो ये 2 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड की गई थी, ठीक है। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं उसके बाद उसको सेल करते हैं तो उस पर जो भी आपको गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इस गेन पे बजट 2025 में जो रेट लगाया गया वो 12.5% का लगाया गया है और आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट और विदाउट इंडेक्सेशन की बेनिफिट दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने जो भी प्रॉपर्टी सेल किया है उसको आप नेक्स्ट ईयर के असेसमेंट ईयर 26-27 में इसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी होगी। और ये जो हमने कैलकुलेशन दिया आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का दिया क्योंकि 2 साल के बाद इसको आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ परचेस हमने पहली फ्लैट का ले लिया, इसके बाद हाउस का लिया और डेट ऑफ सेल भी यहाँ पे हमने ले रखा है जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। और यहाँ पे है एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल, कस्टमर से जो आप वैल्यू कलेक्ट करते हैं और जो आपके रजिस्ट्री पेपर में वैल्यू शो होती है दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्चुअल वैल्यू है वो 26,75,000 फ्लैट का था और 17,50,000 हाउस का था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्री जो हुई थी तो उसमें 25,50,000, 16,50,000। सेक्शन 50C के अनुसार जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तो उसमें जो सेल कंसिडरेशन हमें लेनी पड़ती है वो सेक्शन 50C के रूल के अनुसार लेनी पड़ती है। तो इसका रूल ये कहता है कि जो एक्चुअल सेल वैल्यू है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही आपकी एक्चुअल सेल वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 26,75,000, यहाँ पे 25,50,000, दोनों में से कौन ज़्यादा हुआ 26,75,000, तो ये एक्चुअल हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हाउस के केस में 17,50,000 और 16,50,000 में 17,50,000 ज़्यादा हुआ इसलिए इसको हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दो कैलकुलेशन आपको दिया जाता है क्योंकि ये रूल बजट 2024 में ही आ गया था कि आप अपनी कैलकुलेशन विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों से कर सकते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में
टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो विदाउट इंडेक्सेशन में क्या होगा कि आप डायरेक्टली जो ये सेल वैल्यू आप देख रहे हैं इसमें से आपको सिंपली क्या करना है, कॉस्ट को माइनस कर देना है। यहाँ पे कॉस्ट कितना 22 लाख रुपीस का था और इसके बाद सेकेंड वाले केस में 11 लाख रुपीस का था। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैपिटल गेन आई विदाउट इंडेक्सेशन वो आई 4,75,000 फ्लैट के केस में, और जो हाउस सेल किया था आपने उस केस में 6,50,000 का आया। ठीक है, अब यहाँ पे विथ इंडेक्सेशन भी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी को बाई किया था उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया जाएगा, और जिस ईयर में आपने सेल किया है उस ईयर का भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया जाएगा। तो ये जो आपकी कॉस्ट है इसी के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया गया तो ये आ रहा है 29,36,030 रुपीज़ का, और इस केस में हाउस के केस में ये है 18,15,000 का। तो विथ इंडेक्सेशन में कैपिटल गेन आपकी कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है, क्योंकि जो आपकी सेल वैल्यू है वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के मुकाबले क्या है, कम है। आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई, सेल आपकी कम हो गई, तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव में आ गई। और दूसरे केस में 65,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो दोस्तों विदाउट इंडेक्सेशन के केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और विथ इंडेक्सेशन के केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन है। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जो है लॉस को ही डिक्लेयर करेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जब लॉस को डिक्लेयर करेंगे तो ये आपकी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर यदि आपको कोई गेन होगा तो आप उससे एडजस्टमेंट अपनी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स हुआ वो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रखा है तो 12.5% का जो रेट है प्रॉपर्टी सेल पे वो अप्लाई नहीं होगा। यदि दोस्तों ये वाला आप लेते वैल्यू तो इस पे 12.5% के रेट से टैक्स अप्लाई हो जाता है, आपको पे करना पड़ता है। और टीडीएस जो है सेक्शन 194IA में डिडक्ट होता है @1%, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में 50 लाख या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी सेल वैल्यू 50 लाख तक है ही नहीं या उससे क्रॉस भी नहीं कर रही, इसलिए सेक्शन 194IA में टीडीएस भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्लैट सेल हो या हाउस सेल हो, आप अपनी कैलकुलेशन इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जो भी डेट हमने दिया था दोस्तों, आपने मंथ और ईयर मेंशन किया था लेकिन डेट को हमने अज्यूम किया हुआ है, तो हो सकता है आपकी डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, आप उसके अनुसार लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो भी हमने अज्यूम किया हुआ था, आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको लेकर के अपनी कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस केस सिनारियो में आपके टैक्स भी जीरो हो गए और आपका टीडीएस भी जीरो होगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।